हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को क्लास 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से वस्तु प्राप्त हुए। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन वस्तु प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। पुरातात्विकविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री। तो हड़प्पा नगरों से प्राप्ति वस्तुएं, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्टों में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्नानुसार सामग्री प्राप्त हुई। तो प्राप्त की उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्टों में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों से निम्नानुसार सामग्री प्राप्त हुए। तो पहला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहाँ से 1398 मोहरे पुजारी का सिर, मोम, सांचे, कांस्य की नर्तकी सभागार, शिप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरी, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा के सबसे, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, जो उसकी आसपास की भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और वो सन 1398 मोहरे पुजारी का सिर, मोम आदि बहुत सारे वैसे वस्तुएं प्राप्त हुए। अब दूसरा, हड़प्पा। यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियों, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, पत्थर के शीशन व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन, मंजूसा, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेखयुक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, जो गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती की परमान एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली। हड़प्पा में स्त्रियों को लघु मृण मूर्तियों, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। तो पत्थर के शीशन व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन, मंजूसा, कब्रिस्तान, लकड़ी का हल आदि चित्र वाली मुद्रा मिली। अब तीसरा, चन्हुदड़ो। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले। यहाँ मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चन्हुदड़ो 128 किलोमीटर दूर स्थित है। चौथा एग्जाम्पल, लोथल। यहाँ से फारस की मोहरी, धान व बाजरे की खेती के परमान, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ, 3 युगल, सावधान एवं गोदी बंदरगाह की परमान मिले। तो लोथल में फारस की मोहरे, धान व बाजरे की खेती, परमान, आटा पीसने वाली चक्की आदि सामान मिले तो वहाँ परमान में।
लोथल में। 5वां कालीबंगान, यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरी, अलकृत फर्श, तांबे की बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्कोत की बीमारी वाला कपाल, हल से जूते खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो कालीबंगा में बेलनाकार मोहरे, अलकृत फर्श, तांबे आदि मिले। 6ठा एग्जाम्पल बनावली, यहाँ से चक्राकार अंगूठियाँ, नाक व कान की बालियाँ, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले। तो बनावली में चक्राकार अंगूठियाँ, नाक व कान की बालियाँ, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले थे बनावली में। अब अगला सवाल आप लोग का नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग को, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतन हो गया। यह सभ्यता के पतन होने का कारण निम्नलिखित है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों में पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतन हो गया। यह सभ्यता के पतन होने के निम्नलिखित कारण है। तो पहला, हड़प्पा सभ्यता की कला एवं निर्माताओं की पतन के कारण हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गया। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे बसा हुआ था, इसलिए नदी में बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और इसलिए नदी में बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गया, तब पतन बह गया। तो अब लोग का तीसरा ऑप्शन, SR राव जैसे पुरातत्व के अनुसार नदी में बांध बना हुआ था और बांध टूटने के कारण सभ्यता नष्ट हो गया। तो SR राव जैसे पुरातत्व के अनुसार नदी में बांध बना हुआ था और बांध के टूटने के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा पॉइंट आप लोग को, अब चौथा पॉइंट, कुछ पुरातत्व विभागों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता को बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण कर लूट लिया गया। तो कुछ पुरातत्व विभागों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता को बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण कर लूट लिया गया था। 5वां पॉइंट, RN स्टोन AN घोष का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन होने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गया। तो RN स्टोन AN घोष की यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन होने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। पॉइंट 6ठा, HT लेवी वर्ग के अनुसार नदियों के मार्ग में हुई परिवर्तन और विनाश कार्य भूकंप में हड़प्पा सभ्यता को विनाश हो गया। तो HT लेवी वर्ग के अनुसार नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन और विनाश कार्य भूकंप में हड़प्पा सभ्यता को विनाश हो गया। अब आप लोग को 7वां पॉइंट, DB लाल का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वातावरण तथा व्यापार में आया भारी गिरावट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो DB लाल का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वातावरण तथा व्यापार में आया भारी गिरावट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12th का जो आप लोग को आर्ट्स का हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दे और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।